आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बात करेंगे आज गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ हम एंगल आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कानून तो बन गया इस हवाले से और ये भी कहा गया कि इसमें रियासत जो है किसी किस्म की अगर माफ़ी की बात होगी तो रियासत माफ़ी वाले चक्कर में नहीं डलेगी और सज़ा मुलजिम को होकर ही रहेगी। लेकिन इसके बावजूद केसेस जो हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं। आज एक और मामला भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वैलेंटाइंस डे जो है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर उसकी सेलिब्रेशंस नहीं होंगी। ये हमारी जो है इक़्तिदार नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इक़्तिदार क्या हैं? क्या हमारी इक़्तिदार के अंदर गैरत के नाम पर कत्ल शामिल है या ये जहालत ही है? दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हर घर के अंदर इंटरनेट, टेलीफोन और हिंदी फिल्मों से बहुत ज़बरदस्त प्यार श्यार रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ गैरत जो है वो झलकती रहती है। कॉन्फ्लिक्टिंग है। ईस्ट और वेस्ट यानी कि मगरिब और मशरिक की इक़्तिदार का टकराव है। जहतें बदल रही हैं। मुआशरा जो है कहीं इनके अंदर फंस गया है। रियासत को इसके अंदर शामिल होना है, क्या करना है, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नईमा किश्वर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से फरजाना बारी साहिबा, समाजी कारकुन हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, माहिर कानून है। जज साहिबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट है हमारे मुआशरे के अंदर विज़ावी वेस्टर्न इक़्तिदार आ रही, क्रीप इन कर रही हैं। एक तरफ जज साहब कह रहे हैं कि लोगों के अगर दिल में है कि वो वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं तो वो पाबंदी उन्होंने लगा दी है। लोगों के हकूक़ का क्या, लोगों की आज़ादी का क्या, और दूसरी तरफ पर अगर आज़ादी हो तो वो क्या इस तरह की बेबाक आज़ादी हो? लोग जो हैं वो कहें कि हमारी बेटियां जो हैं वो घरों से बाहर चली जाती हैं, शादियां कर लें, उन्हें कत्ल कर दें, तो किस तरफ मुआशरा जा रहा है? किसको क्या करना है? थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस पे। असल में यही हमारे माशरे में तनाज़ा है कि इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है और क्या ये सब चीजें गैर इस्लामी हैं। इस्लाम में खुद आज से देखिए तकरीबन 1500 साल होने वाले हैं कि वो हकूक खवातीन को दिए थे जो किसी माशरे ने आज इतनी हमारे कुरान में अहकामात है ना या लेजिस्लेटिव है आयात में से 75% से ज्यादा खवातीन के हकूक के बारे में। लेकिन ये हम जहाँ रह रहे हैं ना इलाके में बर्रे सगीर के, ये हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं। हमने अपना वो पुरानी रवायात उसी तरह कायम रखी है। जागीरदारा निजाम कायम है, दरसरी निजाम है। अब ये एडीआर का जो बिल इन्होंने पास नेशनल असेंबली ने बगैर कोरम से, उसी से आप देख लीजिए। तो फिर जरगा और पंचायत को करना चाहते हैं कायम और दायम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जज साहबा उसको डिफेंड करते हैं, कहते हैं नोटेबल्स जो हैं वो हमने लिखा है, उसके अंदर ना औरत है, ना मर्द है, ना चौधरी है। नोटेबल नहीं लिखा, न्यूट्रल लिखा है। न्यूट्रल, तो ठीक। काश के वो ट्रांसजेंडर हो, कम से कम वो आजाद हो किसी किस्म के सिंफी मसले से। लेकिन मसला ये है कि अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त वैलेंटाइन डे की और ये ऑनर किलिंग की। ये जो आपने ना शाहनवाज का केस बताया, इसका जो था कजन, वो गालिबन खुद इतना नहीं कमाता था, पढ़ी लिखी लड़की थी। औरतें मेहनत करती हैं, आगे निकलने की कोशिश करती हैं, माशरे में कमाने की कोशिश करती हैं। वो अपनी माँ की कफील थी, वो अपने भाई के बच्चों की कफील थी। हालांकि कफालत सब जो है ये जिम्मा हमेशा मर्दों का है। कुरान में एक कफालत मर्द करेगा तो फिर औरत जो है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जब कोई मर्द कफालत करने वाला है ही नहीं और वो कफालत का जिम्मा अपने ले रही है, तो उसका कजन क्या वो कफालत करेगा इन सब लोगों की जिनको उसने उनकी कफील जो थी उसको खत्म कर दिया। और जज साहब, ये मामला तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो लड़के ने कहा है कि जी मैंने तो नहीं ये किया, सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन होगी तब मामलात सामने आएंगे। दूसरा केस जीनत बीबी का आपने देखा होगा, उसकी वालिदा ने उसको घर बुलाया, बेटे के साथ मिलके मारा पीटा पहले और उसके बाद आग लगा दी। उसको लोगों ने
पुलिस को इत्ला की कि जरा देखिए क्या हो रहा है अंदर, तो पता चला बच्ची को माँ ने जला दिया हुआ था। इन सब जो हरकत है ना, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में तो सीधी सादी बात है, अगर कोई खातून किसी मर्द से शादी करना चाहे तो उसको इस बात पे कोई पाबंदी नहीं है। ये अलहदा बात है कि अगर माँ बाप ने उसकी तरबियत इस अंदाज में की हो कि वो माँ बाप की ताबेदारी करे और उनसे पूछ ले और उनको बता दे कि जी ये मुझे पसंद है, आप इसमें अपनी हमायत शामिल कर ले। ठीक है फरजाना, ठीक है फरजाना बारी साहिबा, हमारे ये रिवायत है, माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप की कोई पसंद है, खासतौर पे मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, उनसे पूछते हैं कि जी आपकी शादी अगर हम यहाँ पे कर दें, आपको कोई पसंद, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इस माशरे के अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ये सवाल बच्चों के सामने रखती है। यही तो सारा मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत पावर हेरारकीज है। इवन माँ बाप जो हैं वो जवान बालिग औलाद को भी जो उनके जायज हुकूक हैं वो देने के लिए तैयार नहीं होते। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि शादी ब्याह फैसल इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके अंदर अगर बच्चों की जो बालिग लोग जो मियाँ बीवी हैं अगर उनकी बनने जा रहे हैं, अगर उनकी राय शामिल हो तो फिर उनकी अपनी भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और इस्लाम में भी ये है कि रजामंदी जो है उसको जरूर पूछना चाहिए। ठीक है। बाकी मैं जो अभी आपने वैलेंटाइन, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये इस पे अब हमारी जो अदालतें हैं, देखिए जो वही अभी आपने जिक्र किया, मतलब ऐसी बच्चियां जो मारी जा रही हैं, अभी आप देखें तैयबा का केस है, कोहिस्तान का केस अभी तक फैसला नहीं हुआ, मतलब इतने जुल्म होते हैं जहां पे सो मोटो नोटिस भी हमारी अदालतें लेती हैं लेकिन उनको अपने हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। और इस तरह के जो बिल्कुल नॉन मैं समझती हूँ इश्यूज हैं, वैलेंटाइन डे जो है, देखें इशू ये है कि ये तो लोगों के सिविल राइट्स में आ जाता है। सिविल राइट्स में चाहे देखें, चाहे वैलेंटाइन डे हो या आप बर्थडे मनाते हैं। प्लीज आस्क यू टू होल्ड इट देयर, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने बात ही इसी के ऊपर करनी है, तो देन यू कैन कम इन एंड चिप इन। मैं तायरा साहिबा आपसे जानना चाहता हूं, रियासत को क्या करना चाहिए? कानून बना देना काफी है, या जो हम मुआशरे की बात कर रहे हैं जो कि फंसा हुआ है कहीं पे? अगर इंडियन फिल्मों की मैं बात कर रहा था, बड़े जोर शोर से घरों के अंदर देखी जाती हैं, अब तो सिनेमा के अंदर भी आपने इजाजत दे दी है पाबंदी के बाद, जाएं देखें। पाकिस्तानी फिल्में भी माशाल्लाह बननी शुरू हो गई हैं, हमारे घरों के अंदर HBO, स्टार टीवी और इस तरह की ये जहतें जो है पहले मौजूद नहीं थी। तो रियासत का कोई काम बनता है कि आए बीच में और बताए लोगों को कि कैसे प्रोसीड करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे लेना है, इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, फोन का क्या करना है, या कि ये सब माँ बाप के खाते में डाल देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अब हमारे घर के माहौल वो माहौल नहीं रहे। जो माहौल हमने अपने बचपन में देखे थे, अब उस माहौल में और घरों के माहौल में बड़ा फर्क आ गया। बहुत अब वालिदैन जो हैं वो 4-5 साल के बच्चे से भी बात करने में घबराते हैं, जैसे बच्चा उनसे बड़ा है और वो छोटे हैं। कोई बात उन्हें उसकी पसंद नहीं है तो उसको रोकते वक्त वो सोचते हैं कि मैं ये बात करूं कि ना करूं। ये खौफ, ये डर वालिदैन को हमारे बचपन में नहीं था। वो अगर समझाते थे एक बात कि ये गलत है तो हम वो रास्ते ही छोड़ देते थे। अगर टीचर स्कूल में जा रहे हैं, टीचर किसी बात पे हमें बताते थे ये अच्छा है ये बुरा है, वो भी तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे हमारे असातिज़ा। वालिदैन ही नहीं, असातिज़ा। तो ये बच्चों को कुछ हो गया कि माँ बाप को कुछ हो गया? नहीं, वो तरबियत नहीं रही। मुझे समझ नहीं आती। अब माएँ भी नौकरियां कर रही हैं, बाप भी पैसा कमा रहे हैं, उन बच्चों को देखने के लिए फिलिपिनो मेड बुलाई जा रही हैं। वो हमारे इस्लाम की इक़दार से क्या वाक़फ़ियत रखती हैं? उन्हें हमारे माशरती इक़दार का क्या पता है? फिलिपिनो मेड, अब मुझे वो इससे वो दूसरा केस याद आ गया, पनामा वाला। नहीं, अच्छा, फिलिपिनो मेड जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बुलाते हैं। हाँ जी। जो नहीं कर सकते वो और औरतें रख लेते हैं बच्चों के लिए। तो जो वक्त एक 5-6 साल की उम्र तक उस बच्चे के साथ वालिदैन के गुजारने का होता है, माँ का खासतौर पर, वालिद तो कमाई ही करते हैं, वो तो जाते ही हैं घर का नान नफका चलाने के लिए, उन्हें तो कमाना चाहिए और वो कफील हैं। लेकिन एक माँ जो वक्त अपने बच्चे को देती थी 5 साल की उम्र तक, नफ्सियात कहती है और डॉक्टर जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि बच्चे की शख्सियत की इमारत बन जाती है।
1 साल से लेके 5 साल तक जो माँ की गोद है उसको तरबियत देने के लिए, तब वो ना किसी स्कूल में जाता है ना किसी नर्सरी में। नहीं, आजकल देखे ना क्या तरबियत अब ये है, माँ ने फोन पकड़ा देना बच्चे के हाथ में और बच्चे ने फोन के ऊपर जो है वो गाने सुन के ही सोना है या कार्टून देख के ही सोना है। 5 साल तक का इंतजार ही नहीं करना बच्चे के लिए। उन्होंने 1.5-2 साल का होगा तो किसी के डे केयर सेंटर में भेज देंगे, नहीं तो प्री नर्सरी अब एक फैशन हो गया है जी। प्री नर्सरी पहले होता था बच्चे को कुरानी तालीमात की इब्तिदा की जाती थी, उसको यसल कुरान कायदे से शुरू करवाया जाता था कि ये पहले अल्लाह का नाम ले और कुछ पढ़ना सीखे, कोई लफ्जों की शनाख्त। पसंद की शादी कुरान और कायदे से मुतसादम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुक्म है कि लड़की की मर्जी के बगैर, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं की जाती। हमारा ये मजहब हमें बिल्कुल, ये हमें आजादी देता है। फिर माँ बाप को नहीं चाहिए कि काम करें या बच्चों की पसंद को नजर में रखें, या अगर आप ऐसी इक़्तिदार के हवाले से बात करते हैं जो मगरिब से बिल्कुल अलहदा हैं, तो हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बताया कि ये मीडिया जो है इतना बम्बार्ड कर रहा है आजकल बच्चों के जहन को। फिर को एजुकेशन में हमने उनको पढ़ाना है, फिर उनके दोस्त हैं, और अगर आप स्कूलों के तकरीबात देख लें तो उसके अंदर पार्टी के कॉन्सेप्ट से लेके न्यू ईयर की सेलिब्रेशन से लेके हर चीज वहां पे मॉडर्न एजुकेशन के अंदर बच्चों के साथ रखी जाती है। तो फिर इतना गुस्सा कि आप गर्दन उतार दें, मार दें, चला दें बेटियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैसल साहब कि आपने इस इशू पे आज बात की, जिस अंदाज से की कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह तायरा साहबा ने कहा, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी कि हम अपना फ़र्ज़, माँ बाप आजकल बहुत बड़ा बस ये समझती है कि बेटा हो या बेटी हो उसको अच्छा मोबाइल दो, अच्छा लैपटॉप दो, नेट दो, और फिर वो उसकी मर्जी जो करे। हम उस पे हम उस चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। हमारा बस सिर्फ ये फर्ज है कि उसको बस पैसे दो जितना उसको चाहिए, और हमने अपने आप को मशीन बनाया है कमाने की, और बस उसको दो और उसको अपने रहम को। ये जिम्मेदारी है माशरे की भी, ये जिम्मेदारी है माँ बाप की भी, ये जिम्मेदारी है हुकूमत की भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। कौन से माशरे? आप पाकिस्तानी माशरे की बात पाकिस्तानी माशरा जाहिर है जिस माशरे में हम रह रहे हैं, सैकड़ों हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। आप अगर सफर करते हैं तो 50 किलोमीटर बाद, 30 किलोमीटर बाद जो है लैंग्वेज जो है उसका स्पोकन चेंज हो जाती है, एग्रीकल्चर चेंज हो। मैं जो आपको डाइवर्सिटी अपने माशरे की बता रहा हूं, तो किसी ने तो माशरे को बताना है ना जी कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं। मैं इंटरनेट की एक छोटी सी मिसाल मैं इसीलिए दे रहा था। चाइना के अंदर हेविली रेगुलेटेड है इंटरनेट, यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है उस किस्म की। उधर बैन है, फेसबुक उधर नहीं जा रही। चाइना जैसे मुल्क में नहीं। ये टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए हम तैयार। गैरत के नाम के कत्ल भी सिर्फ खवातीन का नहीं होता, मर्दों का भी होता है। ठीक है, लेकिन भी होता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं नहीं, अगर हम बेटे और बेटी की राय को उस रिश्ते में शामिल कर लें तो ये रिश्ता वो ज्यादा बेहतर तौर पे निभाते हैं, इसलिए इस्लाम में राय शामिल होती है। नहीं, अगर उनकी राय अगर मुख्तलिफ हो तो फिर रिश्ता तो नहीं हो सकता ना जी। नहीं, अगर उनकी माँ बाप ने तो शामिल करना ही करना है रिश्ता वहां पे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी नाक कट जाए। इस्लाम ने जो हमें जो तालीमात दी है वो माशरे के लिए आसानी पैदा करने के लिए दिए। इसीलिए इस्लाम में है कि आप लड़का और लड़की दोनों से पूछे, बल्कि उनकी मुलाकात भी कराए, उसकी भी इजाजत माशरे के अंदर नहीं कर रहे, ये रस्म और रिवाज गलत है, तो इससे हमें जान छुड़ा। माशरे के अंदर नाज़रीन, माशरा चाहता क्या है? माशरे के अपने हकूक वज़ा होते हैं, बोलने पे पाबंदी नहीं है, लिबास पहनने पे पाबंदी नहीं है। तो अगर अदालतें ये कहें कि एक दिन है वैलेंटाइंस डे और उसको नहीं मनाया जाएगा, उसके खिलाफ फैसला कर दे, तो क्या यह मुनासिब होगा? जस्टिस नासिरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, तो सबसे पहले उनसे ये सवाल करते हैं, उनकी फील्ड भी है, साथ रहिए। हो गया जी, हमें तो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, अदालत ने पाबंदी लगा दी है हमारी मूवमेंट के ऊपर कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते इस दिन को, तो ये उनके हकूक के खिलाफ फैसला है? किस तरह का फैसला है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आइन में जी सेहतमंद तफरी हर शहरी का हक है। ठीक। और ये इससे हम आपको तो बिल्कुल ममानियत उन पे नहीं लगा सकते। आप ये देख लीजिएगा कि लाहौर में उन्होंने बसंत पे ममानियत लगाई, उसकी तो वजह नजर आती है कि अब लोगों ने, मेरे बचपन में नहीं होता था, लेकिन ये जो
मेटालिक तार है ना, धात की बनी हुई तार, ये डोर ये लोग नहीं थे इस्तेमाल करते। अब वो जो और डोर केमिकल वाली डोर भी उन्होंने लगाना शुरू कर दी, जिसके अंदर केमिकल है, फौरन गर्दन उतर जाती है, पीछा नहीं छोड़, टूटती भी नहीं है हाथ से। मैंने समझ लिया कि इसकी वजह ये है, लेकिन जहां तक ये वैलेंटाइन डे का मसला है, ये मेरी समझ में नहीं आती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास और काम कोई नहीं है कि उनको यही रह गया। यकीनन बेशुमार केसेस उनके पास हो गए, और किसी को क्या पता कि मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल में अगर ये बात आई है, चलिए जी आज मैं मिलके अपनी सहेलियों के साथ कोई तफरीह के लिए निकलूं, मेरी बेटी कोई हो वो जाए निकले अपनी सहेलियों के साथ तफरीह के साथ, और जब यहाँ मखलूत तालीम है तो अगर वो दोस्त और सहेलियां इकट्ठी हैं और सेहतमंद किस्म की तफरीह कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कोई ऐसी बात नहीं है जो ममानियत में आए या जिसको हम समझें कि ये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो और ये जैसे बात हो रही थी कि जी माँ बाप को बच्चों से पूछ के करना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलल ऐलान इस बात पे और पास किया हुआ है अपना जजमेंट कि ये इजाब और कबूल जो कुरान में लिखा हुआ है कि या मर्द लड़की को पूछे या लड़की मर्द को पूछे, कोई तुमने मेरे साथ शादी करनी है, दोनों में से एक पूछे, दूसरा उसको कबूल कर ले और ये शादी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तरबियाफ्ता घराने में हो ये बात, तो वहाँ माँ बाप और बच्चों का आपस में इतनी समझ एक दूसरे के साथ होती है और एक आज़ादी होती है बात करने की कि वो उनसे मशवरा भी कर लेंगे कि देखिए आइए हम शादी करना चाहते हैं, ये रिश्ता आपको मुनासिब लगता है कि नहीं, हमारे पैमाने से या आपके पैमाने पर बराबर उतरता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना किसी तफरीह में, सेहतमंद तफरीह में, ना आपस में अगर खुद अपनी मर्जी की शादी करें। और ऑनर किलिंग का तो इस्लाम में कोई नाम निशान ही नहीं है। ये बात जो है ना, ये असल में सब मुआशी बातें हैं। अगर किसी लड़के ने अपनी कजन को मार दिया, वो उसका हसद है कि ये 80,000 रुपए तनख्वाह कमाती है और मैं कुछ नहीं करता। ये सब इस तरह की बातें कहीं जायदादों पे होती हैं, कहीं जमीन पे होती हैं। तो हमें पहुंचने की जरूरत है तय तक बात की कि वजह क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि इस केस में अभी हो रही है इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात की और कुछ और निकलेगी, वो बताए। ठीक है, तो गैरत का लिबादा पहना के किसी कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फरजाना बारी साहिबा, अगर वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी मियाँ बीवी ने जाना है, नौ ब्याहते जोड़े ने जाना है, तो वो अपना निकाह नामा साथ रखें? देखिए वो बिल्कुल नामनासिब बात है, जिस तरह से अभी जस्टिस नासरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए ये जो एक तो बात है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वहाँ वो पाबंदियों से आज़ाद है। ये जो आपकी नेशन स्टेट का तस्वुर बिल्कुल एक समझें कि इररेलेवेंट हो चुका है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में। तो देखें जिस तरह बाकी इजादात हैं, जो टेक्नोलॉजी है जो मुख्तलिफ मुल्कों में इजाद होती है, दूसरे मुल्कों में उसका इस्तेमाल होता है, इसी तरह आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज ने भी ट्रेवल करना है, ठीक है ना। अब ये कहना कि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हैं, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से भी आए हैं तो एक तो दो चीजें हैं इसमें। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को वो भी लोगों का जाती, क्योंकि जो मामलात लोगों की अपनी जाती जिंदगियों तक महदूद है कि मुझे अपनी बर्थडे मनानी है नहीं मनानी है, मुझे नया साल मनाना है नहीं मनाना। वैसे तो सरमायादारी निजाम ने ये सारे दिन बनाए हैं कि मदर डे है तो टीचर्स डे है तो सिस्टर डे है, ताकि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके पीछे इसकी इकोनॉमी है, हम ये बात समझते हैं सरमायादारी निजाम के अंदर, मगर अल्टीमेटली ये लोगों की इंडिविजुअल चॉइस बनती है कि मुझे अपनी बर्थडे पे मनानी है, तोहफा देना है नहीं देना। वैलेंटाइन डे है तो मुझे किसी को वैलेंटाइन डे में किसी को भी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरी माँ है, बहन है, मेरा शौहर है, मेरा लवर है, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, उनको अगर आपने कोई तोहफा देना। दरखास्त गुजार का कहना था कि इस वैलेंटाइंस डे की मनाने से बेहयाई फैलती है। नहीं देखिए, मैं वो कहती हूँ कि क्या ये कौन सी सोच है, ये जो बेहयाई वाली, ये वो लोगों की सोच है जिसको हमारी अदालतें जो हैं वो प्रमोट कर रही हैं। ये वो सोच है जो कि बच्चियों को, जिनके लिए तो बच्चियों की तालीम के लिए जब वो निकलती है तो वो भी बेहयाई है, वो उनके सरों पे गोलियां मारते हैं। जब औरतें बच्चों को पोलियो से कतरे बचाने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स निकलती हैं तो उनके ख्याल में वो भी बेहयाई है, क्योंकि वो घरों से काम के लिए निकली है, वो उनको भी गोलियां मारते हैं। तो अब हमारी अदालतों ने भी उसी सोच को बढ़ावा देना है। भाई इसमें क्या बेहयाई की बात है कि अगर लोग जो है जी उनका जाती मामला है, ये सिविल राइट्स का मामला है, मैं आता काम नहीं है। जी मैं फरजाना साहिबा आता हूं। ताहिरा साहिबा, अगर जैसे अभी बात कर रही हैं फरजाना साहिबा, मदर्स डे
तो जज साहब भी कोई ना कोई लेके जाते होंगे अपनी माँ के लिए तोहफा, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ा खिलाफे कानून काम होने जा रहा है, लोगों की चॉइस का मामला है, उनके राइट्स का मामला है, वो कहते हैं बंद कर दो, ये मनाने ना दो। नहीं, बात ये है, उन्होंने ये नहीं कहा बंद कर दो, उन्होंने कहा पब्लिक प्लेसेस पे इसकी तशहीर ना हो और ये ना सेलिब्रेट किया पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन मेरा ख्याल है कि बैठने की जगह जो है लोगों की बाहर, वो सारी पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स भी, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी, रेस्टोरेंट्स भी पब्लिक प्लेस के अंदर आएगा, क्योंकि सिगरेट्स भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बैन कर देते हैं, रेस्टोरेंट पे सिगरेट भी नहीं पी सकते आप, तो वैलेंटाइंस डे भी नहीं मना सकते, बिजनेस का भी नुकसान आपने उसका अगले का कर दिया, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसका दिल कर रह जाने। नहीं, हमारे माशरे में ये तो एक मगरबी इक़्तिदार है कि जी एक दिन है वैलेंटाइन डे। मैं तो समझती हूँ हमारे घरों में हर रोज वैलेंटाइन डे है। अगर आप हर रोज मोहब्बत का इजहार करें अपनी दोस्त से, अपने शौहर से, अपनी बेटी से, अपने बहन से, अपने दामाद से, अपनी बहू से, तो ये क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इसमें किसी को कोई पाबंदी नहीं, कोई ममानियत नहीं। और आप अगर अपने घरों के अंदर इज्जत, एहतराम और मोहब्बत से पेश आए एक दूसरे के साथ, खासतौर पे बच्चों के साथ, घरों में आप पेश आए, बाहर ना पेश नहीं आए। बाहर भी आए, हाँ। आप अपने दोस्तों के जाएं, अपने खाने घर दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, बड़े बड़े पकवान बनाएं जो आप लेकिन पका सकते मैं ये हैं, जज साहब के सबको फैसले की बुलाएं। बात कर रहा हूँ ना, जज साहब कह रहे हैं कि मोहब्बत घरों तक ही आप अपने रख लें, नहीं, बाहर भी रखें, रेस्टोरेंट्स के लेकिन अंदर ये मोहब्बत शब्बत हमें नहीं चाहिए। नहीं, बात ये है कि ये पहली बात तो है कि मैं एक दिन की कायली नहीं कि मोहब्बत का एक दिन है। आपकी जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि इस जिंदगी में हर दिन मोहब्बत का नहीं दिन है। ताहिरा, देखिए पता बात क्या है, बात तो जो आप बात करी, बात ये है कि ये जो एक दिन है, मतलब अल्टीमेटली बात ये है ये उन कि मुल्कों चाहे में एक दिन है, नहीं ताहिरा, सिर्फ मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि सुबह मुंह देखिए धेरे जो आप बात निकलते हैं कर रहे हैं ना जॉब्स कि ये करने तो और रात गए मुंह धेरे वापस आते हैं, उनके पास वैलेंटाइन देने का कहने का टाइम ही नहीं है। वो मोहब्बत के इजहार पैसे के भी नहीं है, नहीं, कुछ लोगों के पास और टाइम वो भी नहीं है। उनके उन्होंने एक दिन मखसूस कर दिए क्योंकि उन्होंने उस एक दिन में छुट्टी करनी है और सबको अपना विश भी करना है, फूल भी देना है, मोहब्बत का इजहार भी करना है और अच्छी तरह मिलना नहीं जी, भी नहीं, है। अब कौन सा जमाना है खाली फूल वाला, अब नहीं खाली फूल वूल से काम करता। चलिए, वो तो कहते हैं गिफ्ट कि भी देना है, गिफ्ट कुछ भी देना है, चलिए गिफ्ट भी देना है, मैं तो इनकार नहीं से कर रही। तो उनके पास क्योंकि टाइम नहीं है, वो कमाते हैं बेचारे मशीन की तरह, तो एक दिन निकालते हैं जिंदगी का इस मोहब्बत के लिए। मैं तो कहती हूँ हमारी जिंदगी में हर दिन मोहब्बत का होना चाहिए, हर जगह इजहार होना चाहिए मोहब्बत तो का, फिर वो बस और फिर हर एक मोहब्बत ही करता रिश्ते। रहेगा, सुबह सवेरे काम पे नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं कि पूरा दिन मोहब्बत ही करे, उसका इजहार करके काम पे भी जाए, ऑफिस में जाए, सब जगह जाए। इन मामलात को उलझाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको इतना फैलाने की जरूरत है। देखिए प्रिंसिपल असूली मौकफ क्या होना चाहिए, असूली मौकफ ये है कि जो शहरी है, देखिए जो उनके जाती मामलात हैं, ये उनका जाती मामला है, कोई किसी के साथ क्या इजहार करता है कि वैलेंटाइन डे मनाता है, नहीं मनाता, तोहफा देता है, ये हमारा काम नहीं है। हम असूली मौकफ ये है कि अदालत और रियासत का ये काम नहीं है कि लोगों की जो एक उनका जाती मामला है उसके अंदर वो गैर जरूरी तौर पे इंटरफेयर करे। बाकी जो अगर हम वही बात करें, वैसे तो हर चीज इस वक्त वेस्ट से, अगर वेस्ट की बात करें तो आप क्रिकेट मिसाल के तौर पे, ये क्रिकेट हमारी तो गेम जो थी वो गुल्ली डंडा और हमारी तो हॉकी हमारा नेशनल गेम थी ना, तो क्रिकेट हम क्रिकेट को खेलते हैं तो वो एक वेस्टर्न गेम है ना, वहीं से आई है। टेक्नोलॉजी हम उनकी इस्तेमाल करते हैं, ये तो जाती, तो मैं ये कहती हूँ कि इसको उलझाए नहीं, इसको सीधी इसके ऊपर हमें अपना एक असूली मौकफ देना चाहिए कि ये रियासत का काम नहीं है, ये अदालतों का काम नहीं है, ये लोगों का जाती मामला है, इसको लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चाहे मनाएं या ना मनाएं। बाकी ये मैंने कह दिया कि बेसिकली ये सरमायादारी की खराफात है। सरमायादारी निजाम ने कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करना होता है तो वो हर दिन बन गया है। और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि आपके दीन के साथ जुड़ी हुई है। हम थैंक्सगिविंग डे की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिसमस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे दिन की बात कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से जो एक खास मखसूस अपना मुकाम रखता है। ये बर्थडेज पे क्यों एतराज नहीं? ये बर्थडेज के ऊपर, ये बर्थडेज भी तो पेगन ट्रेडिशन है, ये तो 14वीं सदी से में शुरू हुआ था और हम सब बड़े आराम से बर्थडेज मनाते हैं, उस पे कोई बात नहीं है। ठीक, तो वैलेंटाइंस डे के ऊपर आपको क्या, वो बेहयाई वाली मैंने बात की थी ना जी कि वो दरखास्त गुजार का बेहयाई नहीं है, बेहयाई का। बेके खुश आमदीद नाज़रीन। जी नईमा साहिबा, क्या कहती हैं आप, अदालत ने ठीक किया है ये पाबंदी लगा के, ये मोहब्बत बांटने वाला दिन जो है? मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करती हूँ कि एक अच्छा फैसला आया, किसी भी तरफ से आया, अदालत की तरफ से आया, तो मैं इसको वेलकम करती हूँ। क्योंकि देखिए
हम तो इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ फरजाना साहब कि एक सरमायादाराना निज़ाम के लिए और उसके लिए करते हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट को लाने के लिए, जिस तरह ब्लैक फ्राइडे मनाते हैं या इस किस्म के इवेंट करते हैं। देखिए हमने जिस तरह कोर्ट ने रोका है कि मीडिया उसको ज़्यादा ना उछाले, ज़्यादा लोगों को ना बढ़ाए, यही वजह है जो हम दूसरी बात भी कर रहे हैं गैरत के नाम पे कत्ल या इस किस्म की चीज़ें, वो इन किस्म की इवेंट से आ रहे। देखिए डिबेट पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। देखिए हमारे तारीख में एक रेशमी रुमाल भी था, एक सुर्ख रुमाल का भी है। आज अगर आप मेरे बच्चों से पूछे तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये रेड पूल को उनको बिल्कुल उसका एवज होगा, हिफज होगा ये सारी चीजें। तो ये चीजें यही मैं कह रही हूँ ना कि देखिए जिस तरह मीडिया जिस तरह हमारा कर रहा है, नेट कर रहा है, हमारे बच्चों को ये चीजें हम दिखा रहे हैं ना। देखिए हमने अपने बच्चों को सिखाना है, हमने अपने अक़दार सिखाने हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने अपने रिवायात, अपने अक़दार जो हमारे सही है, हमारी तारीख है, वो दिखानी है, तो मेरे ख्याल में हमें अपने अक़दार पे जाना चाहिए। ये इस किस्म की मदर डे, अब हम मदर डे पे क्यों आए हैं? हमारा मजहब तो कहता है कि अभी जस्टिस नासिरा साहिबा कह रही थी कि आप भी हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, अभी तक आप उनका कल्चर से अपने आप को अलग नहीं कर सके। हम अंग्रेज की गुलामी में रहे, अभी तक गुलामी से नहीं निकले। देखे ना कितनी सारी हमारी, मैं ये कह रही हूँ हमने अपनी इस्लामिक इक़दार को लेना है, हमने अपने जो हमारे रिवायात है, जो अच्छे रिवायात है, मुसलमानों ने कई सौ साल इधर रूल किया है, हमने उन अक़दार को छोड़ दिया है। हम इन चीजों में पड़े हैं कि आज मदर डे मना रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, इन्हीं चीजों से। देखिए अगर आप मेरे किसी और की बहन को फूल दे तो ठीक है, आपकी वो है, वो बड़ी बात है, वो बहुत बिल्कुल ठीक बात की लेकिन अगर आपकी बहन को कोई फूल दे तो फिर आपका गैरत जागता है। हाँ। फिर आप उसको कत्ल करके घर फिर आपका यही आपका गैरत जागता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि जज साहिबा आपके पास आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट की है फरजाना साहिबा ने इसके ऊपर बात। फरजाना साहिबा ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने रेज किया। उन्होंने कहा आप अगर खुद किसी को फूल दें, किसी की बहन को, तो बड़ा भला लगता है, अगर वो आपकी बहन को फूल दे तो फिर समझ आती है कि ये वैलेंटाइंस डे। देखिए फैसल, वो बहनों वाली बात छोड़ देना, वो भाइयों का कोई इसमें लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई अडल्ट है जो छोड़े, ये मर्दों की ठेकेदारी जो है ना, औरतों की इज्जत और औरतों के कोई मजहब है भाई नहीं होगा, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। फेयर चला लेता है तो बहनें कुछ नहीं, बहनों की गैरत जो है वो तो उसका कोई तस्वुर हमारे माशरे में नहीं, माँ बाप की गैरत उस वक्त जागती है। वो भी गलत करता है अगर कोई भाई ऐसे जाके बात जो बिल्कुल ठीक, जी करें। कोई बहन भी ऐसा अच्छा नहीं समझेगी कि अगर भाई इस तरह आपके माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मर्द जो मर्जी करता फिर एक्सेप्टेबल है आपके माशरे के अंदर। कोई खातून उसको अच्छा नहीं समझती। खत्म करना पड़ेगा। बहनों की जो ये जिम्मेदारियां हैं वो बहनें खुद अपनी इज्जतें संभाल सकती हैं और अच्छे से संभाल सकती हैं। मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि देखें, ये जो बात कर रही हैं कि जी दूसरा जो है मगरब की जो हमारी रस्म और रवाज और वो हमारे ऊपर, देखें ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये समझने की बात है हमारी, और कल्चरल इंपीरियलिज्म भी है। जाहिर है कि जो टेक्नोलॉजी को जो मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं वो अपनी वैल्यूज भी फैलाएंगे। अब हमने अपने आप को कैसे बचाना है? मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां ये बॉलीवुड और लॉलीवुड जैसे वाहियात डांस ना देखें तो मुझे उनको अपना फोक डांस दिखाना पड़ेगा ना, मुझे अपना क्लासिकल डांस उनको दिखाना पड़ेगा। जब हमारे रियासत ने, अगर मैं चाहती हूँ कि वो वेस्टर्न म्यूजिक ना सुने तो मुझे उनको अपना क्लासिकल म्यूजिक सुनाना पड़ेगा ना, अपनी सूफियाना कलाम जो हमारा फोक म्यूजिक है। हमारी रियासत ने सिस्टमेटिकली अपने कल्चर की तमाम जो फनून लतीफा की शक्लें हैं सबको दबा के खत्म करके रख दिया। अब हमारे बच्चों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। मेरे बच्चे ने जब क्लासिकल डांस देखा ही नहीं है तो वो तो ये बॉलीवुड और उसके ये वाहियात किस्म के जो आप कह रही है फनून लतीफा को तबाह करके रख दिया,
ये इस्लामाइजेशन की आड़ में हुआ है? जी, इस्लामाइजेशन की वजह से। फिर आज भी देखिए आड़ में, इस्लामाइजेशन की वजह से नहीं, इस्लामाइजेशन की आड़ में बात कर रहा हूं मैं। नहीं, इस्लाम में है नहीं, इस्लाम में म्यूजिक नहीं है, इस्लाम में डांस नहीं है, इस्लाम में कोई डांस है नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो कुछ और कह रही है, इस टॉपिक पे नहीं जा रहे हम। इस मुल्क के अंदर वो एक अलग इशू है। हमारी जो सकाफत की सारी शक्लें जो है उनको इतना दबाया है, और उसकी, और फिर ना सिर्फ उन्होंने, ये ज़िया-उल हक के दौर की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, उसके बाद आने वाली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, आप देखें कि कितना हमने अपने बच्चों के लिए कोई हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ना कोई म्यूजिक की कोई क्लासेस हैं, ना कोई आर्ट की, ना कोई पेंटिंग्स की। ये तो मुसलमानों की तो एक, आप देखिए अगर आप चले जाएं इवन 1400 साल पहले, मतलब फनून लतीफा, और उसके अंदर बाकमाल लोग थे, मगर अब वो सब चीजें इस्लाम आजकल यूनिवर्सिटी में कुरान कितना पढ़ाता है, उन्होंने मजहब कितना पढ़ाते हैं, उनको इंसान कितना बनाया जाता है। आप मुझे सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो इतना सब आपस में एक कर रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात, बात करने का मौका नहीं होता। मैं आज आई हूँ कराची लिटरेरी फेस्टिवल में 3 दिन गुजार के, आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी रूह को कितनी तस्कीन मिली और मुसरत। वहाँ बच्चे बड़े हर उम्र के लोग आए हुए थे, वहाँ हर सब मौजू पे बात हुई और इज़हार ख्याल हुआ, और हमारे बच्चों को पढ़ने का एक शौक पैदा करने के लिए वहाँ पे तमाम इंतजाम हुआ। अब ये लाहौर में होगा, और आप कल परसों देखें खातीन का पाकिस्तानी दिन होगा। हम अपने बच्चों के लिए कोई मुनासिब तफरीह का इंतजाम करते ही नहीं है। उनके लिए आप मुसव्वरी का कोई इंतजाम करें, उनके लिए आप चले, आप गुल्ली डंडा उनको खेलने के लिए कोई नए उसमें तरीके निकालें, लेकिन हमारे जो भी हमारे है ना इस वक्त क्यादत लगी हुई है अपने ही कामों में। आपको पता है कि अभी तक हमारे इस यहाँ किस नुक्ते पे बहस हुई, इस्लामी और गैर इस्लामी पे? और गैरत, पता नहीं किस चीज की गैरत है, ये बेगैरती की इंतहा है कि आपकी जो कमाने वाली और पढ़ी लिखी खवातीन है उनकी गर्दन पे आप छुरी मारें और खुद आप नशे करें और दंदनाते फिरे। ये माशरे की जो आप देखिए जो हमारे नजरियात हैं वो सारे गलत हो गए हुए हैं। हमें कुछ ना कुछ आपके जैसे है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो खास तौर पे रेडियो है, रेडियो घरों के अंदर जाता है, फोन में भी है, माँ काम कर रही है, बच्चा बैठा हुआ साथ उसके, वो सुन सकते हैं। उनको शऊर पैदा करना है, उनको ये बताना है कि ट्रांसपेरेंट और सेहतमंद तफरीह के लिए क्या तरीके हमने इख्तियार करने हैं, बच्चों के लिए क्या चीजें हैं सीखने के लिए। चले वो चिकनी मिट्टी के कोई खिलौने बनाना सीख लें, कोई ऐसी चीज करें और मिलके करें। देखें जब तक बच्चे मिलके नहीं बैठेंगे ना तो उनमें वो उस तरह की एक मुआशरे में इकट्ठे होने की पैदा ही नहीं होगी जुस्तजू। और हमने क्या रखा हुआ है, इस्लामी मुआशरे का नाम उम्मा, माँ से मंसूब है, और माँ में बच्चे बच्चियां सब होते हैं। हमारे यहाँ मर्दमशुमारी कहते हैं और हम मर्दों को गिनते रहते हैं। आप फर्दमशुमारी क्यों नहीं कहते? औरतों मर्दों को गिने, पता लगे, फिर औरतों के काम भी गिनी जाएंगी। औरतें घर से बाहर क्यों निकलती हैं? क्योंकि सारे लोग पैसे लेके कहाँ कहाँ चले गए हुए हैं, जो यहाँ के रऊसा हैं और अशराफिया। और ये किसके पैसे हैं? नाई, कसाई, हलवाई, दोधी, खाकरो, माली, इनके पैसे का टैक्स तो देते ही वही है। और फिर वो क्या करें? महंगाई इतनी है कि अपने घर के लिए मायार को, बच्चों के लिए तालीम का और तरबियत का इंतजाम मुनासिब रखने के लिए अगर माएँ काम करती हैं, इसमें कतन कोई हर्ज नहीं है। कुरान मजीद में तो लिखा हुआ है कि औरतों के लिए उस चीज का हक है जो वो कमाती हैं, मर्दों के लिए वो जो वो कमाए, इस दुनिया में और आखिरत में। हमने तो इस्लाम को एक हवा बना लिया। ठीक है, नासरा साहिबा जो कह रही कि बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियां देने की जरूरत है, बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों को उन सरगर्मियों से बिल्कुल हटा दिए। अगर आप देखें, ये तो बहुत अच्छी उन्होंने तजावीज़ दी कि उनको मुसव्वरी दे या दूसरे फनून में डाले। हमारे बचपन में जो हमारे गेम्स होते थे वो भी अब स्कूल कॉलेजेस से खत्म हो गई है। यही वजह है कि आप देख रहे थे पिछले दिनों कौन इसके बारे में गौर फिक्र कर रहा है कि 8वीं क्लास की बच्चे भी मोहब्बत में वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया है। मेरी बात नहीं, क्या दे रहे हैं वो? जैसे अभी फरजाना साहिबा कह रही थी कि वो लच्चर इंडियन फिल्म्स अगर आपने उनको देनी है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने बैन किया था। अगर हमें नशा है कि हमने इंडियन फिल्म देख के ही सोना है, तो बस फिर तरबियत तो रह गई ना जी। नहीं, बात यह है भाई कि हम पहले बात कर रहे थे ख्वातीन पे। अगर उस 1400 साल पहले
जबकि हज़रत बीबी खदीजा तिजारत भी करती थी, इंडिपेंडेंट भी थी, और उन्होंने खुद से पैगाम भिजवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का। तो ये आज़ादी उस दौर की एक खातून को अगर हासिल थी, तो फिर आज जो हम बड़ी जदीद तरीन बातें करते हैं जी, हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, हमारी बड़ी ये है, तो ये हम कितनी बेटियों को ये हक हासिल है कि वो अपने बाप या भाई को ना पता और वो कहीं पैगाम भेज दे कि मेरे से शादी हो, जब वो रिश्ता आएगा तो घर में फसाद शुरू हो जाएगा। इस्लामी कदर से या इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है ये आजकल जो माशरती बुराइयां हैं, ये माशरती बुराइयां पैदा ही इसीलिए हुई हैं कि हम मजहब से दूर हटते गए हैं। हमने जैसे जैसे मजहब से दूरी इख्तियार किया है, जिंदगियों में बेचैनी आई है, बदसुकूनी आई है, बदतमीज बच्चे हुए हैं, हमारी नौजवान नस्ल बेराह रह हुई है, क्योंकि हमारी मजहब से दूरी है। मजहब से दूरी वक्त का फुकदान है। मैं चाहता था इस डिबेट को थोड़ा सा आगे भी लेके जाऊं, लेकिन आई एम कंस्ट्रिक्टेड। बहुत बहुत तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नईमा किश्वर साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, फरजाना बारी साहिबा। नाज़िर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।